भाई एक बार वो बता दो जो तुम्हारे बॉल मारी चट्ट से उस लड़के ने, अरशद ने। भाई जब मैच चल लो तगड़ो। हाँ अरे 3-4 पतले पतले बारीक से बॉलर, अरे नू आ रहे चढ़ चढ़ के बाउंसर मार रहे, ये कर रहे वो कर रहे। अरे मैं कहा यार रहने दे इनसे, क्या धरना, बैटिंग को लैप्स हो वैसे हो रखो। हाँ। और दिमाग में मेरे चल ली, उनमें से बारीक से लड़का ने टच से मारी मेरे यहाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, मैं क्या आज तो इनसे भिड़ना ही हो गया। बस सारा ने धक्का ही दिया, दे चौका दे छक्का, दे चौका दे छक्का। अरे बहुत बुरी हालत कर दी। फिर तो मैं क्या धक्का ऐसा मारूंगा कि पीछे गिराएंगे जाकर सारे सब। तो फिर तुमने इतना मारा, फिर मैच तो जीत ही गए होगे। सारी बात थोड़ी पॉडकास्ट पे बताने की। अरे पर तुमने मारा इतना, फिर तो जीत ही गए होगे मैच, ये तो जाहिर बात है। देख वो मैच का भी फैसला होगा, वो मैच अभी कहीं चल रहा है, क्लाउड पे है वो मैच, फैसला होगा उसका। सुधर जाओ। हेलो दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय कॉइन स्विच एंड ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्म में दोबारा खुल चुकी है और ताला बंद हो चुका है सीएसके का आज के मैच में। भाई चेन्नई जो सोच रही थी कि अकील की कील ठोकने के बाद आज जो है अपने घर में दबा लेंगे गुजरातियों को, भाई ढोकला खाने मुंह में रख के भग लियो। भाई बहुत बुरा हिसाब हुआ, 3.5 बैटर्स वाली जीटी ने पूरे 8 विकेट से दर्ज कर लिए जीत। जीटी आ गई है 5वें नंबर पर। किसना भाई आज ऐसा लग रहा है कि जीटी अपने मिडिल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करते हुए चली और उसके बावजूद जीत गई, बट एवरीथिंग started from the first inning। भाई सबसे जरूरी बात ये, चेन्नई ऊपर दिख सकती थी लेकिन आज उन्होंने बल्लेबाजी में कुछ किया नहीं। बल्लेबाजी में कुछ किया नहीं। और पहली चीज जो मुझे एब्सोल्युटली समझ में नहीं आई वो ये थी कि आउट ऑफ नोवेयर सरफराज खान को क्यों ड्रॉप कर दिया। मतलब जिस टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा चलमला रहा है, आपने सरफराज को ड्रॉप कर दिया, वन प्लेयर हु इज एटलीस्ट गेटिंग अ स्टार्ट। वही बंदा था। उसके बाद आप उर्विल को लेके आए हो। उर्विल पटेल को लेकर आए। चलो आप कर रहे हो, किसी को दबा रहे हो, बिठा रहे हो, लेके भी उर्विल को आए हो। मतलब मुझे लग रहा था कि शायद एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को ले आएंगे, ट्राई समबडी एल्स, लेकिन आपके पास एनीवे लेफ्ट हैंडर सिर्फ एक शिवम दुबे हुए। आप शायद किसी और को लेकर आते। इतना स्ट्रेंज रिप्लेसमेंट कि सरफराज को इम्पैक्ट सब में डाल दिया, उर्विल पटेल को प्लेइंग 11 में डाल दिया। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। यही नहीं, उनकी जो बुढ़े जो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी गैस बन रही है, हमें क्या नाश्ता करना है क्या नहीं करना। परेशान सी है स्टीफन फ्लेमिंग। वो तो वही लगता है चश्मा लगा के पीछे बैठ जाते हैं ऐसे देखने के लिए क्या करेगी टीम आज। आज टीम कुछ अलग करेगी। आज कौन लगेगा इनमें से? फिर धोनी को फोन जाता है, आज बहुत अच्छा किया बच्चों ने, अलग किया। देखिए मैं हारने से वो नहीं हूँ दोनों थाला जी, लेकिन अलग अलग तरीके से हार रहे हैं आप, ये तो देखिए। हाँ, और ये हमारी प्रिपरेशन अगले 3 साल की है। और थाला से याद है किसना भाई, थाला आएंगे भी कि नहीं आएंगे। मुझे लग रहा अब गोली तो नहीं खिलाई जा रही फैंस को। हालांकि धर्मपत्नी आ रही, जीवा भी आ रही, वो हर मैच में मौजूद है। वैसे बोल रहे तू जाना, अब इधर लड़का लोग सब हुक्का पिएगा, तुम लोग फिर जुआ इधर रहेगी, मुझे तंग करेगी, तू जीवा को भी लेके जा, खुद भी जा। और मैं वही कह रहा था कि मुझे लगता है कि जैसे हमारा बूढ़ों की मरने की खबर बड़ी धीरे धीरे दी जाती है ना, अभी बीमार है, वेंटिलेटर पे आ गए, उड्डे जा चुका तो 3-4 दिन पहले, बताते नहीं कुछ रिश्तेदारों को। हाँ पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई शायद थाला ये सीजन नहीं खेलने वाले हैं और धीरे धीरे करके फैंस को प्रिपेयर करा जा रहा है कि देखिए साहब एमएस धोनी सीजन नहीं खेल रहा। मैं टॉप 4 में अगर सीएसके होती तो शायद थाला एक मैच को आ भी जाते। क्योंकि आज हमने पूछा भी कैंटीन में कोई इच्छुक है तो लोगों ने बताया कि हाँ एक मैच के लिए थाला को देखना चाहिए। यार मतलब अगर नहीं खेल रहे तो बता दूं, दर्शन ही है गुरु। हाँ मतलब हर मैच ब्रॉडकास्टर्स हाइप करते हैं थाला आ रहे, क्या होंगे थाला दर्शन, क्या होगा थाला का दीदार। एक ही लाइन को यार तोड़ तोड़ के इंटर्न मर जाते हैं। 15 लाइन लिख थाला जाने पे, थाला की वापसी अंडरटेकर जैसे उठता था थाला वैसे उठ, इंटर्न मारे जाते हैं। भाई ना थाला टीम में आ रहे, ना थाला ग्राउंड ही में आ रहे। ग्राउंड में तो आ जाओ भाई, ग्राउंड में आ जाओ यार टीम। बहरहाल थाला की बात मत करिए यार, उनकी टीम की पहले थाला के दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन की बात करते, संजू सैमसन। चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। शाम तक भी वापस ही हो जाते हैं भाई क्या हिसाब है कि या तो सैकड़ा बनेगा या तो 11-12 पकड़ लो, मेरे उससे ऊपर नहीं करने का। मैं जिस दिन गेंदे ज्यादा हो जाएं, 15 गेंदे हो गए, संजू के रन 10 या 11 हैं, समझो गुरु दिक्कत होने वाली है। जानता है ना कौन आउट होने वाला है। एकदम चलती फिरती कोकेन है वैसे तो, लेकिन जब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। सिराज ने पहला ओवर बहुत प्यारा डाला। हो। भाई टिपिकल टेस्ट मैच बॉलिंग देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था गुजरात टाइटन्स नहीं, ऐसा लग रहा था चेन्नई सुपर किंग्स नहीं, श्रीलंका की टीम बैटिंग कर रही हो। सिराज की बॉलिंग श्रीलंका वाली निकल रही थी। बिल्कुल एंडरसन लग रहे थे कुछ गेंद फेंकते हुए कि भाई आज तो लगेगा ही नहीं कुछ हिसाब किताब। लेकिन ऐसी वही प्रेशर बिल्ड हुआ जो कि संजू सैमसन इवेंचुअली कगिसो रबाडा की बहुत ही गंदी बॉल पर आउट हुए। वो बॉल संजू सैमसन आमतौर पे मारते एक पॉइंट के ऊपर से छक्का, कैच हो गए। उसके बाद उर्विल पटेल आए, वो चलते बन गए। बहुत ही घटिया शॉट, बहुत ही जैसे उर्विल को लगा कि आज क्यों संडे को मुझे भेज रहे हो, क्या है मुझे नहीं करना है, नहीं जा रहा। जैसे बच्चों को जबरदस्ती रिश्तेदारों के यहाँ ले जाया जाता है ना, फिर गंदी का चल मामा के यहाँ, हाँ चल क्या है मम्मी मैं किससे बात करूंगा, तो उर्विल को ऐसे लाए। उर्विल ने एक गेंद और मामा के यहाँ जाके जब बोला जाता है ट्विंकल ट्विंकल सुना, हाँ। तो बच्चे कैसे सुनाता मुड़ कर ट्विंकल ट्विंकल सर नहीं ओपन माउथ। हाँ
खत्म। उर्फिल पटेल का वही साहब था, लेकिन साहब वहीं पर सीएसके वाज फोर्स्ड टू यूज देयर थर्ड हैंड, सरफराज खान, और यही बनता है हमारा मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल ओपिनियन। आई थॉट सरफराज खान को वहां पर लाना वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ पैनिक मूव। उनको लगा कि अरे 2-3 विकेट हो गए, क्या करें क्या करें क्या करें, एक काम करो सरफराज को भेज दो। सरफराज तो कहीं और बैठे हुए थे ऐसे आराम से, भाई सरफराज नहीं है कि 9-7 का हिसाब ही समझा रहे हो किसी को, बैठे हुए थे 9-7 करोड़, उन्हें उठे कपड़े डाले एकदम, चलो भाई चलो। और आगे क्या करा, पहली बॉल पर आउट हो गए। तो यार यही सोच है आपकी कि भाई जस्ट बिकॉज आपके पास ऑप्शंस होते हैं डजंट मीन दैट आप पैनिक में उन्हें ट्रेड करें, खरीद ले बेच दे। बहुत ही सोच समझ के कैलकुलेटेड डिसीजन लेने होते हैं क्रिप्टो में। ऐसे ही क्रिप्टो जर्नी को आप अपना शुरू कर सकते हैं कॉइन स्विच के साथ, जहां पर आपको डाउनलोड करते ही 100 रुपए मिलते हैं और वहां सहजता के साथ, सूझबूझ के साथ आप अपनी क्रिप्टो जर्नी में मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल साहब, शिवम दुबे आए उनके बाद और सामने थे ऋतुराज गायकवाड़, और ऋतुराज गायकवाड़ को चलो झाड़ लगाने का मिड़ू, सिंगल पे सिंगल डॉट पे डॉट करने का मिड़ू। ऋतुराज आज पता नहीं किस मूड में थे, पहले बहुत धीरे धीरे, फिर एक गेंद उनकी यहाँ लग से है उनकी कोई मिट्टी सी झड़ी है, जैसे नहीं झाड़ा लगवाते, उनकी नीम झड़ाई हुई, एकदम से झाड़ा लगा, ऋतुराज चेंज हो गए गुरु। जब किसी में लड़ाइयाँ होती है ना, दो गुटों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं जी। एक लौंडा होता है जो लड़ाई छुड़वा रहा होता है, फिर एक रैप्टा उसी के लग जाता है, फिर वही पीटता है सबको। लड़ाई में तो मुझे वही याद आता है, तस्वीर लगी जो बागपत वाले चाचा की ऐसे बैठे हुए फोटो फिर आ गया है। आज ऋतुराज के साथ वही हुआ कि भाई पहले तो शराफत से खेल रहा था, एक बॉल पड़ी उसकी यहाँ पे बाहों पर, तन दे, साले तो बताऊं मैं, फिर तो तन्ना किसी उस गेंद ने लिया जमाना लूट, उसके बाद तो ऋतुराज रुके ही नहीं। रुके ही नहीं। कहाँ उनका 50 का स्ट्राइक रेट था, कहाँ बढ़ते चले गए, वो 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट पर ले आए, 75 रन बना लिए उन्होंने। और पर वही बात है, क्या करो इस 75 रन का, अचार डालू इसको शोरूम में रखूं, फ्रेम करो 75 रन, कैसे करूं इसका। जैसे केएल के 152 है, केएल 152 से और बड़ा ब्रांड बन गए। करेक्ट। इस 75 का क्या करूं, इस 75 का क्या करूं, कोई सोम बाजार में दूध की थैली नहीं देगा मुझे कि ऋतुराज में 75 में थैली चाहिए, नहीं देगा भाई कोई। मतलब खुद पे काम कर ले, टीम को छोड़ दे। कप्तानी पाने की उम्मीद थी आपने, चलो टीम को लेके भी चले गए, आपने बना दिया फाइटिंग टोटल, आपके पास अकील है, आपके पास नूर है, आपके पास कंबोज है, पता नहीं क्या कर दोगे यार। पर वही बात है कि यार एटलीस्ट लाइक द फैक्ट दैट आज उन्होंने एक जिम्मेदार पारी खेली। हाँ। वही तो मेरा प्रॉब्लम सरफराज के साथ है कि भाई यू आर गेटिंग गुड स्टार्ट्स, जो थ्रोइंग योर विकेट अवे, एवरी मैच यू थ्रो योर विकेट अवे। एक मैच मैंने ऐसा नहीं देखा जहां सरफराज को अच्छी बॉल पड़ गई, सरफराज लप्पे मार के आउट हो रहे हैं। भाई कम से कम ऋतुराज ने आज 74 रन जो बनाए वो इनिंग को लेकर चले, उसके बाद फिर ताता लग गया, ब्रेविस गए, दुबे 22 रन बना के गए। धवोई से आते हैं, पहले पूरा माहौल बनाते हो मैदान पे, पूरा ये कैप्टन अमेरिका की दाएं आंख गोल घुमा हुआ बाल उठा के उसे लगा मस्तक पे, फिर लाकर चलेंगे पूरी, ऐसे पता नहीं लेगेसी चल रही है कोई। 9 बॉल पे मार्वल शूट ही कर रहा है जैसे ब्रेविस की एंट्री, आउट। 9 बॉल पे 2 रन, 9 गेंदों में 2 रन थे, 2 गेंदों में 2 रन। वापस भी नहीं मांग सकते उस आदमी से कुछ। फील्डिंग तो आज माशाल्लाह थी की। अरे भैया एक मोमेंट बड़ा सही था, 2 फील्डर खड़े थे, बीच में बॉल गिर गई, तू जा रहा मैं जाऊं, मैं तुझे पहले आप राशिद भाई आप बड़े, आप कर लीजिए भैया, आप कर लीजिए भैया, आप कर लीजिए। इतने में गेंद नीचे गिर गई। चेन्नई का ऐसा हमें लग रहा था एक स्थिति में कि 120 भी नहीं बन पाएंगे, पर 150 से ऊपर स्कोर हो गया। लेकिन उसके बीच में आप जरा कार्तिक शर्मा की धारे ला। अरे यार वो द गोल्डन गाय, 5 मैच खेले कार्तिक भाई ने, उन्होंने बनाया उसमें 60-65 रन। जेमी ओवर्टन जो उनसे नीचे आते हैं 1.5 करोड़ बिके हैं, 100 रन उनके, 25-27 का एवरेज जेमी ओवर्टन का है। बताइए कार्तिक मास 14 करोड़ रुपए लेके गए हुए हैं, रन बना रहे हैं, ये क्या कैसे होगा? क्या होगा, प्रेशर ही है मैं तो कहूँगा। इनके चेक बाउंस ना होता, उनकी टेंशन नहीं है। बुलाते होंगे कुछ और, फिर काम भी तो पूरा करवाना है। हाँ, कुछ 2 महीने बाद और खिलाओ। क्या हुआ 3 पहले में सर कोई आया नहीं हुआ देखने, हम देख रहे हैं। हाँ, खेलो कैमरा लगा के छोड़ दिया। मेरा लड़का है, उससे बॉलिंग है, उसके बॉलिंग पे खेलो, लगे हुए कैमरे 3-4 बदला दे भाई। बट आई थिंक आपने जो बात बोली ना, सरफराज के लिए बोली, गलत शॉट खेल रहे हैं, कार्तिक शर्मा के लिए बोली, फिर बाद में ये नाम लोगों के जहन में रह जाते हैं जो हमारे कमेंट्स में आते हैं, भाई पृथ्वी शॉ को क्यों नहीं खिलाते, भाई सरफराज को क्यों नहीं खिलाते। उसकी वजह है ना भाई, जब आपको मौका मिलता है आप एक गलत शॉट मार के निकल लेते। हाँ, मतलब मुझे माई ओनली थिंग आई डिसलाइक अबाउट सरफराज इस टूर्नामेंट, फॉर्म में है, बढ़िया हिटिंग कर रहा है, अबे भाई कन्वर्ट तो कर, रुक 1.50 आया तेरा अब तक, तेरे अब तक 4.50 आने चाहिए थे। और जिस हिसाब से आपने अपने ऊपर काम किया है, फिटनेस पे काम किया, अब तो आपसे बनता है रुकना है। भाई फील्डिंग जबरदस्त कर रहा है, हिटिंग अभी भी अच्छी कर रहा है, बट एक वही गंदी स्लॉग स्वीप खेल के आउट हो रहा है। उस स्लॉग स्वीप को भाई आखिरी बार मारा था बंबई में, जब से टेस्टी में निकाले गए थे। हाँ। उसके बाद से वही स्लॉग स्वीप पे आउट हो रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भैया आप जो करता हो करना चाहिए। जो स्काई कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, बार बार एक ही अपना ही पर्चा दे रहे हो। करेक्ट कि भाई मुझे पकड़ लो यहाँ। जब किसी में 158 रन बने थे, तब सारी जनता यहाँ बैठी थी, सीएसके अकील ये कर देगा, नूर ये कर देगा, अब ये करेंगे। अकील पहले ओवर में आए, कुछ नहीं हुआ, 11 ही रन आए, और ऐसा छक्का मारा ना शुभमन गिल ने, जड़ के दिया जो ब्लास्ट। लेकिन
कैचेस भी बहुत छोटी। सीएसके की कैच का तो ग्रहण लग गया है कल तेरी टीम को लग गया भाई। पंजाब में वो उनकी कैच छूटी है जो करुण निशांत किया। करुण नायर तो ऐसे बैठे हैं। उनका तो मीम चल रहा है, करुण नायर और शशांक गाड़ी में जा रहे हैं और लेकर कहाँ जा रहे हो, पैदल कहीं ड्रॉप कर दूं। करुण नायर के कानों में गोहिरा मेरा कुछ सामान ऐसे रहते हैं पूरा दिन खोए खोए से रहते हैं। और भाई जो आप कह रहे थे कि कल एंगेडी उठा होगा होश में, अंगेड़ी ऐसे उठा होगा अस्पताल बना दिया पंजाब ने। किसने? अनार का जूस मंगा 2 गिलास, जल्दी मंगा नर्स जल्दी मंगा। भाई वहाँ तो एनगेडी अस्पताल पहुंचे, यहाँ से चेज चालू। बट सुनने में आया कि एंगेडी डिस्चार्ज हो गए, बस होटल आ गए हैं टीम के साथ है। कह रहे हैं 3-4 दिन रेस्ट करेंगे। ऑफ कोर्स करना भी चाहिए भाई। ये यहाँ लौंडे हमारी टीम में कह रहे हैं अगला मैच खेलेंगे। मैंने कहा सालों तुम्हारा 99 फीवर आ जाता है, छुट्टी डाल देते हो फिर। अरे 2 टट्टी लग जाए तो कहते हैं बॉस अब नहीं आ पाएंगे। मैं तो ड्रिप चढ़ने जा रही हूँ। हाँ मैं ड्रिप चढ़ रही, पर एनगेडी अब स्वस्थ हैं। उनके पूरे खेमे को बता दिया। रबाड़ा तो बहुत टेंशन में आ गया था। रबाड़ा मैंने खेल रहा भाई तो थोड़ा जाऊंगा दिल्ली। रबाड़ा को रोका नहरा ने, आसुए ने। मैं तेरी बात कर रहा हूँ डॉक्टर से, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनगेडी अब स्वस्थ है, जल्द आ जाएंगे। और एनगेडी अगर होते कल तो बात कुछ तो बात अलग होती, लेकिन बहरहाल होते ना होते क्या फर्क पड़ता। गुजरात टाइटंस उतरी और 17 ओवर के अंदर चेस कर दिया। साई सुदर्शन एक बार फिर बेहतरीन इनिंग, 87 रन नाबाद जाने वाले थे लेकिन आउट हो गए। ब्रेविस ने वो आखिरी में रंगीन पिस्ट वाली कैच जब ये क्या करूं इस कैच का। हाँ पेस्ट्री कैच, और ऐसे खुशी में आ रहा है भाग के कि पप्पी दे दे तुझे। अभी 22 बॉलों में 4 रन डिफेंड कर लेगा। थाला बेल्टिंग मारते होंगे भाई क्या करूं इस कैच का। लेकिन आज आई थिंक व्हाट इज सैड इज कि अगर वो कैच हटा दिया तो एक ही विकेट था, और वो विकेट भी मैं कहूंगा संजू सैमसन का विकेट है गुरु, वो इसका विकेट नहीं है नूर अहमद का। भाई वो तो सारे बॉल कट से यूं कर दे 0.2 सेकंड के अंदर। जब से इस साल का सबसे बड़ा चेज कर दिया ना पंजाब ने, गेंदबाजों की औकात रह नहीं गई। अब तो गली गली प्रोफेशन चेंज हो रहे हैं। लोग कह रहे बॉलर नहीं बनना भाई, कुछ और बन जाऊंगा, अंपायर के पेपर दे लूंगा, बॉलर नहीं बनना। करियर ऐसा तबाह हो रहा है भाई, 200 रन लगते ही नहीं कुछ। आज का स्कोर देख रहा था क्या है। पावर प्ले में कल 5 ओवर में 126 थे, आज 5 ओवर में 26 थे चलने के। पावर प्ले में 126, आज 20 ओवर में 158, ये फर्क। और आप कह रहे तो रात में स्लो खेला, आप पिच ऐसी थी भाई। जब जीटी खेले तब तो नहीं लगा पिच ऐसी थी। जीटी ने तो पहला बिल्कुल 17 ओवर में किया था। मुनैरा जी खुश हैं पूरे, और जीटी 5वें नंबर पे आई। हो सकता है क्या ये चौथी टीम बन सकती है, वो भी देखना होगा। स्टिल टू अर्ली है, स्टिल फील 2.5-3 प्लेयर की टीम है, अभी भी उनकी कॉम्बिनेशन फिक्स नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप करना पड़ गया, अरशद खान को लेकर आए वो लोग। अरशद खान ने भी कुछ ज्यादा वो खास नहीं करा, 2 विकेट आए, लेकिन ओवरऑल आई थिंक गुड विन फॉर जीटी। पर जीटी के साथ भी भाई एक चीज अच्छी हुई, आज स्ट्रेंज हुई, मानव सुथार को उन्होंने फिर भी ओवर दी, लेकिन उनके जो भाई महान गेंदबाज चल रहे हैं आईपीएल के 18 साल के राशिद, हाँ जिनकी तूती बोल रही है, एक ओवर में सारी तूती बोल गई भाई। 21 रन का है। राशिद भी पकड़े गए, मुझे लग रहा है उनकी मिस्ट्री पकड़ ली हुई है। बहुत की उनकी पकड़ी जा चुकी है, वो भी अब उतने कारगर नहीं है। किसी मैच में जागते हैं 2-3 विकेट ले जाते हैं, पर इस सीजन में उनका उतना खास जा नहीं रहा। भाई मानव सुथार ने 3 ओवर में 22 रन दिए, राशिद ने कहा 22 रन दे, मैं 1 ओवर में दे लूं। एक में दे दूंगा तो साल तेरी मेरी बराबरी कोई। क्या चक्कर हो रहा है, मैं तो अफगानिस्तान जाऊं। और जीटी मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी कॉन्फिडेंस लेगा, लेकिन फिर वही बात हो जाती है, 2-3 प्लेयर गिरे, आप गए। वही राजस्थान में लगता है मुझे, वही ऐसा लग रहा है। डीसी में पता नहीं क्या हो रहा है। डीसी में तो बॉलर ही नहीं है। इन दोनों के मुकाबले अच्छी टीम है। बॉलिंग नहीं क्लिक कर रही है डीसी की, कप्तान नहीं क्लिक कर रहा है, कप्तान को नहीं समझ में आ रहा है। स्टॉक आ जाएंगे, चलो एनगेडी भी वापस आ जाएंगे। दिल्ली को चौथे नंबर पे आने के लिए कुछ अजूबा ही करना पड़ेगा। यस, बहरहाल आप अजूबा कर सकते हैं इंडिया क्रिकेट कैंटीन के लिए। पर हमारी कैंटीन की जैसे कि रिवायत चलती चली आ रही है कि हम यहाँ मखाने खुद ही नहीं खाते, आपके लिए भी जुगाड़ करके चलते हैं। जी, फामले का एक उपहार आपके लिए भी तैयार है। आपको करना क्या है, मैच देखते वक्त तस्वीर लेनी है, और वो तस्वीर डीएम कर दे और अपनी स्टोरी में लगा दे, फामले को टैग करके। दिखा दो फिर उपहार क्या है। ये भाई 8 फ्लेवर, 8 के 8 अलग फ्लेवर, सारे तुम्हारे सिंपल से काम में। सेहत की सेहत, बढ़िया काम, गैस बनेगी नहीं, अच्छा रहेगा, आराम ले जाओ शाम। बाकी लाइक करके वीडियो को हाइप कर देना, कमेंट करके जो चीजें हमने मिस करी वो बता देना, और सब्सक्राइब कर देना इंडिया क्रिकेट कैंटीन को, ताकि बाकी के वीडियोस टाइम टू टाइम दिख जाए और हमारी नौकरी बनी रहे। जी, नियम सबसे लागू, मैं तो घर को भागू। यही कह रहा संजू सैमसन आज।